हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल से संबंधित मैथ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसके एग्जाम में सब आने की संभावना 100% है। इसलिए आज का क्लास आप लोग के लिए बेहतरीन होने वाला है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड करते हैं और उन रिपीटेड क्वेश्चन को मैं आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचता रहे। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 729 पर पावर -1/3 गुना 1/√81 पर पावर -1 बराबर x²/625 हो तो x इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन दे रखा है 5, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 25 और चौथा ऑप्शन 20। ठीक है, यही आज का पहला क्वेश्चन है। तो आज के पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 729 पर पावर -1/3 गुना 1/√81 पर पावर -1 बराबर x²/625 हो तो x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको आप लोग को बताता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, 729 पर पावर -1/3 गुना 1/√81 पर पावर -1 बराबर x²/625। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने ऋण घातांक का है। ठीक है, तो इसको 729 को मैं लिखूंगा 9 पर पावर 3 -1/3। 9 पर पावर 3 मतलब 9 9 81, 81 9 729 हो जाएगा। ये माइनस से ऊपर जाएगा तो पावर क्या बन जाएगा, प्लस बराबर x² कितना हो गया 625। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये और ये पावर गुना होगा तो 9 पर पावर 3 गुना -1/3 और इसको तोड़ देते हैं 9 9 81 x²/625। ये 3 से 3 कट गया, 9 पर पावर -1 और यहाँ से 9 निकल गया x²/625। अब निगेटिव है तो इसको नीचे ले आके पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है किसी भी संख्या का पावर निगेटिव है, जब उसको रिवर्स करेंगे तो पावर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको नीचे ले आएगा, पॉजिटिव बन गया, गुना 9 बराबर x²/625। 9 से 9 क्या होगा, कैंसिल हो गया, इसलिए 1 बराबर x²/625, इसलिए x²/625। अब इधर क्या होगा, वर्गमूल x बराबर 625 और 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। 25 25 625 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 25। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप लोग समझते जाइएगा, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर से उस चीज को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है, यदि a बराबर 5 + 2√6 हो तो √a -1/√a इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दे रखा है 2√2, 3√2, 2√3 और 3√3। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से चीजों को समझें। इस मॉडल का क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रोसेस से बनाना है। सॉल्यूशन में a बराबर 5 + 2√6। ठीक है, यहाँ पर रूट है तो सबसे पहले इस a पर हमको क्या लाना है, रूट लाना है। तो रूट लाने के लिए हमको इधर क्या लगाना पड़ेगा, वर्ग। क्या बनाना पड़ेगा, तब तो इधर वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल होगा। तो कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ सबसे पहले हमको ऐसा चीज सोचना है कि जोड़ के 5 जन से गुना करके 6 हो जाना चाहिए। तो 3 2 5 और 3 दूनी 6 होता है, तो मैं इस 5 को तोड़ के लिख सकता हूँ 3 2 5 और इस 6 को तोड़ के लिख सकता हूँ √3 × √2 3 दूनी 6। ठीक, कोई मॉडल ऐसा आएगा तो ध्यान रखना है कि यहाँ जोड़ के 5 को जाना चाहिए, गुना करके ये अंदर वाला को जाना चाहिए। अब यहाँ 3 का √3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि √3 का स्क्वायर जो होगा 2 बार √3 गुना √3, तो यहाँ से 3 निकल जाएगा तो √3 का स्क्वायर लिख दिए और इसको √2 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, प्लस 2√3 × √2। ठीक है, अभी बन गया a² + b² + 2ab, यानी बन गया a + b का होल स्क्वायर। अब इधर क्या होगा, वर्गमूल
इसलिए रूट ए बराबर हो गया √3 प्लस √2। ये किसका वैल्यू आ गया? रूट ए का। कभी कभी सिंपल में ये भी पूछ देता है, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हमको नाउ निकालना क्या है? रूट ए माइनस 1/√a। तो रूट ए का वैल्यू कितना रहा है? √3 प्लस √2 माइनस 1/√3 प्लस √2। कोई दिक्कत? अब इस चीज का विजुअलाइजेशन कर देंगे, ये प्लस को गुना कैसे करेंगे? माइनस से। √3 माइनस √2, तो ये हो गया √3 प्लस √2, ये से गुना होगा √3 माइनस √2, और ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। अब √3 प्लस √2, यहाँ पर ये घटेगा तो 1 बचेगा, इसको कर लेते हैं। √3 माइनस √2, यहाँ से 3, यहाँ से 2। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ √3 प्लस √2, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 बचेगा, इसको प्लस माइनस 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 प्लस। √3 से √3 कट गया, इसका रिजल्ट कितना आ गया? 2√2 आ गया रिजल्ट। ये हो गया इसका। मैं इसको इधर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, तो मैं इधर कर देता हूँ 1 मिनट। ये ऐसा हो गया, इसको अब मैं कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2, और ये घटेगा तो 1 बचेगा, तो माइनस √3 प्लस √2 बटा 1। ये √3 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? 2√2 इसका राइट आंसर आ गया, और 2√2 इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो बोलता है यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 727 हो तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू व्हाट? पहला ऑप्शन दे रखा है 125, दूसरा ऑप्शन 140, तीसरा ऑप्शन 155, और चौथा ऑप्शन 170। अलजेब्रा का बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ देखते हैं कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 727। ठीक है। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं a² 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/a² 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 727। ठीक है। अब देखिए, a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला इसका होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी इसमें सबसे पहले हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी प्लस वाला लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 727। x² से x² कर दिया, x² प्लस 1/x², ये माइनस करके क्या होगा? प्लस, यानी 729 हो जाएगा, और जब भाग हटेगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। एक स्टेप कर देता हूँ, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस करके प्लस होगा, यानी 729 हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इधर वर्गमूल होगा 729, यानी x² प्लस 1/x² बराबर आ जाएगा आपका 9 × 81, 81 × 729, यानी x² प्लस 1/x², यहाँ से इसका निकल गया 3, इसका निकल गया 3, इसका निकल गया 3, यानी x² प्लस 1/x² बराबर आ गया 27। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर इसका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला। पहले प्लस वाला निकाल के कितना आ गया? प्लस वाला इसलिए लगाए थे क्योंकि इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर माइनस वाला निकाल, माइनस वाला क्यों लगाएंगे? x³ माइनस 1/x³ निकालना है। तो देखिए, माइनस लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए, a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ तोड़ रहे हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 27। x से x कट जाएगा, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो माइनस 27 माइनस 2, यानी x माइनस 1/x बराबर √125, 25 आएगा, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ गया? 5। ये x माइनस 1/x निकाले इसके जरिए मैंने क्या निकाला? x माइनस 1/x बराबर 5 निकाल लिया। अब वो निकालना आसान हो गया। अब निकालना क्या है? देखो, x³ माइनस 1/x³, ये है aq माइनस bq, और aq माइनस bq का फॉर्मूला क्या होता है? aq माइनस bq का फॉर्मूला होता है aq माइनस bq बराबर होता है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b।
तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना आया 5, 5 का क्यूब x x कर लिया प्लस 3 गुना x माइनस 5, यहाँ गया 125 और ये 15, कितना हो जाएगा जुड़ के 140, इसका राइट आंसर हो जाएगा 140, इसका राइट आंसर हो गया। अब वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको फिर से कर दूंगा। आज का अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में, यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% वृद्धि की जाती, यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है इसका, ऑप्शन दे रखा है 50%, दूसरा दे रखा है 10%, तीसरा 125% और चौथा 150%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेहतरीन चीज बताते हैं। जैसे अगर किसी भी चीज का नेट परसेंट निकालना, इसको ट्रिक मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए, जो मान लीजिए, अगर किसी भी चीज का नेट परसेंट निकालना हो उसके लिए होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, अगर वृद्धि होगा तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, अगर कमी हो, अगर वृद्धि होगा तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, अगर कमी होगा तो हमको कौन सा वैल्यू लेना है? निगेटिव में लेना है। ये एक्स वाई जो है, अगर वृद्धि वाला टर्म एक्स वाई मतलब एक्स वाई है, किसी वस्तु में x% वृद्धि हो, y% वृद्धि हो, तो नेट परसेंट x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बाय 100। अगर वृद्धि हो रहा है तो पॉजिटिव में एक्स वाई लेना है, अगर कमी हो रहा है तो एक्स वाई को क्या चीज में लेना है? निगेटिव में लेना है। देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो नेट परसेंट निकालने के लिए हमको वृद्धि की जाती है, वृद्धि हो रहा है तो पॉजिटिव में लेना है। नेट परसेंट 50 प्लस 50 x प्लस वाई दोनों सेम होगा, वर्ग में भुजा गुना भुजा, दोनों भुजा समान होता है। इस तरह का अगर आयत होगा तो आयत में दो चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को x, चौड़ाई को क्या मान लेना है? y। वर्ग है तो वर्ग में दोनों भुजा क्या होता है? समान होता है, इसलिए मैंने x की जगह पर भी 50 लिया और y की जगह पर भी क्या लिया? 50। अगर आयत होगा तो लंबाई अलग होगा और चौड़ाई क्या होगा? अलग होगा, ध्यान रखिएगा। प्लस वृद्धि हो रहा है इससे पॉजिटिव में लेना है, 50 गुना 50 बटा 100। यहाँ क्या हो गया? 100, यहाँ से ये 0 0 0 0 कैंसिल और ये 25 हो गया, यानी 125% इसका रिजल्ट आता है। काम खत्म, कोई लंबा प्रोसेस से बनाने की जरूरत नहीं है, इसी नेट परसेंट से निकाल लेंगे, चाहे वर्ग वाला आ गया चाहे आयत वाला, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से कर लीजिएगा। वर्ग है तो दोनों चीज सेम था, आयत रहेगा तो लंबाई x मानना है, चौड़ाई y मानना है, इस तरह से। वृद्धि होगा तो प्लस में लेना है, कमी होगा चीज तो माइनस में लेना है, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। अब आज का 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 5वां, हाँ, तो आज का 5वां क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन बोलता है यदि a पर पावर x बराबर b पर पावर 2x माइनस 3 हो तो x इक्वल टू व्हाट? पहला ऑप्शन दे रखा है 3 log b बटा log a माइनस 2 log b, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 log b बटा 2 log b माइनस log a, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 log b बटा 3 log b माइनस log a, और चौथा क्वेश्चन दे रखा है 2 log b बटा log a माइनस 3 log b। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी तरीके से इसको हम बना लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? a पर पावर x बराबर b पर पावर 2x माइनस 3 है। ठीक है, जब भी ये डिग्री वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना है? दोनों तरफ log ले लेना है, टेकिंग बोथ साइड log। मैंने दोनों तरफ log ले लिया तो क्या होगा? log a पर पावर x बराबर log b पर पावर 2x माइनस 3। ठीक है, अब log का एक फॉर्मूला होता है कि log m पर पावर n, तो लॉगरिथम में जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि x आगे आ जाएगा तो x log a हो जाएगा, और इसमें से क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 आगे आ जाएगा तो बच जाएगा log b।
अब मैं क्या करता हूँ x log a इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2x log b माइनस 3 log b, अभी माइनस है क्या होगा प्लस, तो मैं क्या करता हूँ 3 log b, ये माइनस में जाएगा तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस 2x log b माइनस x log a। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए 3 log b बराबर, इस दोनों में से x कॉमन है तो मैं x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 2 log b माइनस log a। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 3 log b बटा 2 log b माइनस log a। तो ये कौन से ऑप्शन से टैली कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से टैली कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बनाना है। समझ गया आपको, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।